नमस्कार दोस्तों, मैं हरदीप नैन आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल पे। दोस्तों, जैसा कि आपको मालूम है कि हमारा टारगेट है कंपटीशन एग्जाम में पूछे जाने वाला जो मैथ्स है वो बेसिक लेवल से एडवांस लेवल तक आपको करवाया जाए। ठीक है दोस्तों, तो चलिए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, हमारा टॉपिक चल रहा है सिंपल इंटरेस्ट। हमारा जो टॉपिक चल रहा है वो है सिंपल इंटरेस्ट और आज हम डिस्कस करेंगे सिंपल इंटरेस्ट का पार्ट नंबर 3। ऑलरेडी हम 2 पार्ट कवर अप कर चुके हैं। अगर आपने पहले वाले 2 पार्ट नहीं देखे हैं तो सबसे पहले तो आप जाकर पहले वाले 2 पार्ट देख लीजिए, उनका जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। ठीक है दोस्तों, इसके साथ साथ हम जो क्लास में क्वेश्चन डिस्कस करते हैं और जो प्रीवियस ईयर एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चन है वो अपना टेलीग्राम पे चैनल है और फेसबुक पे पेज है। दोस्तों, टेलीग्राम पे चैनल है और फेसबुक पे पेज है मैथ्स बाय हरदीप नैन सर के नाम से। मैथ्स बाय हरदीप नैन सर के नाम से ये अपना टेलीग्राम पे चैनल है और फेसबुक पे पेज है। ये आप ज्वाइन कर सकते हैं, वहां पे आपको सारे के सारे क्वेश्चंस का पीडीएफ मिल जाएगा। ठीक है दोस्तों, इनका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, वहां जाकर आप ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए सेशन स्टार्ट करते हैं आज का। और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आपको यहाँ पे कंप्लीट मैथ्स मिलेगा। दोस्तों, कोई एक्स्ट्रा बातें नहीं मिलेगी, सारा का सारा मैथ्स आपको बेसिक से एडवांस लेवल तक करवाया जाएगा। और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए सब्सक्राइब करके, ताकि नेक्स्ट नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल जाए। ठीक है दोस्तों, लास्ट सेशन में हमने 20 क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए थे। सिंपल इंटरेस्ट के हम 20 क्वेश्चन कंप्लीट कर चुके हैं। आज हम स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 21 से। ठीक है दोस्तों, देखिए क्वेश्चन नंबर 21 क्या है। इन व्हाट टाइम विल द सिंपल इंटरेस्ट बी 2/5 ऑफ द प्रिंसिपल एट 8% पर एनम। इसने बोला कि कितने टाइम में जो साधारण ब्याज है वो मूलधन का 2/5 हो जाएगा 8% वार्षिक दर से। आपको एक बात ध्यान रखनी है हमेशा, मैं एक पॉइंट आपको बता रहा हूं, एक बात आपको हमेशा ध्यान रखनी है। अगर मैं आपको बोलूं a इज 2/7 ऑफ b, अगर मैं आपको ऐसा बोला a इज 2/7 ऑफ b, तो दोस्तों यहां पे हमेशा ध्यान रखना है फ्रैक्शन के बाद जिस नंबर के साथ ऑफ अटैच है, यहां पे ऑफ किसके साथ है, b के साथ है, तो b की वैल्यू जो है वो नीचे वाला डिजिट होगी। फ्रैक्शन के बाद जिसके साथ ऑफ अटैच है उसकी वैल्यू जो होगी वो नीचे वाला डिजिट होगी। यानी कि यहां पे b की वैल्यू क्या है, 7 है, और a की वैल्यू क्या है, 2 है। ये बात आपको पता होनी चाहिए, बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, इसको ध्यान से कॉपी पे नोट कर लीजिए कि जिसके साथ ऑफ है उसके लिए कौन सा डिजिट होगा, नीचे वाला डिजिट होगा। यानी कि b की वैल्यू यहां पे 7 है और a की वैल्यू यहां पे 2 है। तो जैसे इसने बोला कि सिंपल इंटरेस्ट जो है, सिंपल इंटरेस्ट b 2/5 ऑफ प्रिंसिपल, इसने ऐसा बोला है। तो यहां से आपको ध्यान से देखना है कि जो आपका प्रिंसिपल है वो कितना है, 5 है, और जो आपका सिंपल इंटरेस्ट है वो कितना है, 2 है। तो यहां से सिंपल सी बात आप बोलोगे कि प्रिंसिपल यहां से 5 है और सिंपल इंटरेस्ट जो है आपका 2 है, और आपको रेट दे रखी है। रेट कितनी दे रखी है, रेट दे रखी है आपको 8%। आपको बताना था टाइम कितना होगा, तो टाइम आपको बताना है। दोस्तों, टाइम का फॉर्मूला क्या होगा, सिंपल इंटरेस्ट मल्टीप्लाई 100 डिवाइड बाय प्रिंसिपल मल्टीप्लाई रेट। ये मैंने आपको लास्ट क्लास में बता दिया था। 2 से डिवाइड करेंगे 4, 5 4 जो हो जाएगा 20 से 100 को डिवाइड करोगे तो आपका जो आंसर है वो क्या आ जाएगा, 5 ईयर। यानी कि यहाँ पे टाइम क्या था, 5 ईयर था। बेहद आसान क्वेश्चन है, बस आपको इस फ्रैक्शन का पता होना चाहिए कि जिसके साथ ऑफ है उसके लिए नीचे वाला डिजिट आएगा। यानी कि प्रिंसिपल यहाँ पे 5 है और जो सिंपल इंटरेस्ट है वो क्या है, 2, और रेट आपको दे रखी है 8। आपको बताना था टाइम कितना है, तो टाइम जो है आपका वो क्या आ जाएगा, 5 ईयर आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। इस तरह के कई क्वेश्चन करेंगे, चिंता मत करो, ताकि आपकी अच्छे से प्रैक्टिस हो जाए। देखिए क्वेश्चन नंबर 22 की बात करते हैं। क्या दिया, एट व्हाट % पर एनम will the simple interest on a sum of money be 7/20 of principal। अब की बार आपको रेट बतानी है और इसने बोला कि सिंपल इंटरेस्ट जो है 7/20 ऑफ प्रिंसिपल है।
ये बात मैं आपको ऑलरेडी बता चुका कि यहां पे प्रिंसिपल क्या होगा, प्रिंसिपल होगा 20 और सिंपल इंटरेस्ट कितना होगा, सिंपल इंटरेस्ट होगा 7 और टाइम कितना दिया आपको, टाइम यहां पे दिया दोस्तों 5 ईयर। आपको बताना है रेट कितनी है, तो अब आपको रेट बताना है तो रेट का फॉर्मूला लगा दिए। रेट का फॉर्मूला क्या होता है, सिंपल इंटरेस्ट मल्टीप्लाई 100 डिवाइड बाय प्रिंसिपल मल्टीप्लाई टाइम, प्रिंसिपल मल्टीप्लाई टाइम। 20 मल्टीप्लाई 5 होगा 100, तो 100 से 100 कैंसिल हो जाएगा। रेट आपका कितना बचेगा, रेट आपका बचेगा 7%, यानी कि जो रेट है आपकी वो कितनी है, 7% है। महज 20 से 30 सेकंड में आसान सा क्वेश्चन आप कर सकते हो, ठीक है। बस ये बात पे फोकस रखना, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 23 की बात कर लेते हैं। देखिए क्या दिया गया, एट व्हाट रेट ऑफ सिंपल इंटरेस्ट पर एनम विल ए सम बिकम 7/4 ऑफ इटसेल्फ, बिकम 7/4 ऑफ इटसेल्फ। दोस्तों जी इटसेल्फ वर्ड है, ये प्रिंसिपल के लिए यूज किया जाता है। किसके लिए, प्रिंसिपल के लिए। वो खुद का 7/4 हो जाएगा। जो बिकम है उसका हिंदी मतलब मैंने आपको बोला था हो जाएगा, हो जाती है या हो जाएगा। और बिकम का मतलब क्या होता है, बिकम का मतलब हमेशा क्या होता है, अमाउंट। बिकम का मतलब क्या होता है, अमाउंट होता है, ये मैं आपको बता चुका था। और अमाउंट क्या होता है, जब प्रिंसिपल में सिंपल इंटरेस्ट ऐड होता है वो होता है अमाउंट। यानी कि बिकम का जो मीनिंग है वो क्या है, अमाउंट है। और अमाउंट क्या होता है, प्रिंसिपल प्लस सिंपल इंटरेस्ट। यहां पे मुझे बताओ प्रिंसिपल कितना है, फटाफट से देखो प्रिंसिपल कितना है। मैंने बोला नीचे वाला डिजिट होता है, प्रिंसिपल कितना है 4, प्रिंसिपल 4 है तो अमाउंट कितना है, अमाउंट है आपका 7। अगर प्रिंसिपल 4 है अमाउंट 7 है तो सिंपल इंटरेस्ट कितना दिख रहा है आपको, यहां पे सिंपल इंटरेस्ट आपका है 3। 4 प्रिंसिपल था, अमाउंट 7 है तो सिंपल इंटरेस्ट कितना है, 3 है। और यहां पे आपको क्या दे रखा है, आपको दे रखा है टाइम। टाइम कितना, 4 ईयर। टाइम जो है वो आपका कितना दे रखा है, 4 ईयर। आपको बताना है रेट कितना था, तो आप आसानी से बता सकते हैं। रेट क्या होता है, सिंपल इंटरेस्ट मल्टीप्लाई 100 डिवाइड बाय प्रिंसिपल मल्टीप्लाई टाइम, ठीक है। 4 से कैंसिल करेंगे, चला जाएगा 25 पे। 25 मल्टीप्लाई 3 करेंगे 75 डिवाइड बाय 4। 75 को 4 से डिवाइड कर लीजिए, 4 1 जा 4, बचेगा 3, 4 8 जा 32.75। ये आपका आंसर आ जाएगा 18.75 आपकी रेट ऑफ इंटरेस्ट है। यहां पे आप बस आपको एक बात ध्यान रखनी थी कि जो बिकम वर्ड दे रखा है दोस्तों, जो बिकम वर्ड दे रखा है, बिकम का मतलब क्या होता है, बिकम का मतलब होता है अमाउंट। और अमाउंट का मतलब क्या होता है, अमाउंट का मतलब होता है प्रिंसिपल प्लस सिंपल इंटरेस्ट। तो प्रिंसिपल यहां पे 4 है, अमाउंट आपका 7 है, तो सिंपल इंटरेस्ट कितना निकल के आएगा, 3 निकल के आएगा। और यहां से आप रेट बता देंगे 18.75, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 24। देखिए क्वेश्चन नंबर 24 क्या करते हैं, क्या दिया गया, इन what time will be a sum become 36/25 of itself at 4% per annum। यहां पे आपको टाइम बताना है और यही वर्ड यूज कर रखा है बिकम, बिकम 36/25 of itself। वही मैंने बताया, इटसेल्फ का मतलब क्या होता है, प्रिंसिपल। तो फटाफट मुझे बताओ प्रिंसिपल कितना है यहाँ पे, प्रिंसिपल यहाँ पे 25 है और आपका जो अमाउंट है, अमाउंट कितना है 36। अगर प्रिंसिपल 25 है, अमाउंट 36 है, तो मुझे बताओ सिंपल इंटरेस्ट कितना होगा, सिंपल इंटरेस्ट होगा 11। देख लीजिए प्रिंसिपल से अमाउंट कितना ज्यादा है, वही तो सिंपल इंटरेस्ट है 11 है। और यहाँ पे रेट आपको दे रखी है, रेट दे रखी है 4%। आपको बताना है टाइम कितना था, तो टाइम का फॉर्मूला लगा दो। टाइम का फॉर्मूला क्या होगा, प्रिंसिपल सिंपल इंटरेस्ट मल्टीप्लाई 100 डिवाइड बाय प्रिंसिपल मल्टीप्लाई टाइम मल्टीप्लाई रेट। तो रेट आपका 4 है, 25 मल्टीप्लाई 4 100 होगा, 100 से 100 कैंसिल, तो आपका जो आंसर है वो क्या आ जाएगा, 11% आ जाएगा। तो इस तरह के क्वेश्चन, 11 ईयर टाइम था ना, तो आपका आंसर आ जाएगा 11 ईयर। तो इस तरह के क्वेश्चन आप आराम से कर सकते हो, बिल्कुल ईजी क्वेश्चन है, ठीक है। अच्छे से नोट कर लीजिए, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। जल्दी नोट करिए दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं फ्रेंड्स। 24 क्वेश्चन कंप्लीट हो चुके हैं, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 25 पे।
चलिए क्या दिया गया, द सिंपल इंटरेस्ट ऑन ए सम ऑफ मनी इज 4/9 ऑफ द प्रिंसिपल, कि जो सिंपल इंटरेस्ट है वो 4/9 ऑफ प्रिंसिपल है, ये बात इसने बोली। तो मुझे बताओ प्रिंसिपल कितना होगा, 9 होगा, और जो सिंपल इंटरेस्ट है वो कितना होगा, 4 होगा। दैट्स इट। आगे बोला एंड द नंबर ऑफ ईयर्स इज इक्वल टू द रेट ऑफ परसेंटेज पर एनम, कि जो आपका टाइम है, जो नंबर ऑफ ईयर्स है वो किसके इक्वल है, रेट ऑफ परसेंटेज के। मीनिंग कि अगर आपका रेट जो है x% है तो आपका टाइम भी क्या है, आपका टाइम भी x है। जो टाइम है वो क्या है, x ईयर है। इसने बोला जो ईयर्स है वो रेट ऑफ इंटरेस्ट के इक्वल है, जितना रेट ऑफ इंटरेस्ट है उतना ही टाइम है। इसने ये बोला आपको बताना रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है, यानी कि आपको x का वैल्यू निकालना है। तो मुझे फटाफट से बताओ सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या होता है। सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला होता है प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम डिवाइड बाय 100। किसके इक्वल होता है, सिंपल इंटरेस्ट के। प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम बाय 100 इक्वल टू सिंपल इंटरेस्ट। 100 उस साइड जाके मल्टीप्लाई में हो जाएगा, 9 डिवाइड में हो जाएगा। तो एक्स स्क्वायर की वैल्यू किसके इक्वल आएगी, 400 डिवाइड बाय 9। बिल्कुल आसान सी बात है। यहां से आपके x का वैल्यू क्या आएगा, आपके x का वैल्यू आ जाएगा 20/3। सभी लोगों को पता होगा 20/3 मतलब कि स्क्वायर जो है उस साइड जाके क्या हो जाएगा, स्क्वायर रूट हो जाएगा। इस साइड आके स्क्वायर रूट होगा तो x का वैल्यू कितना आ जाएगा, 20/3। और 20/3 को लिख सकते हैं 6.66%, यानी कि आपका जो रेट है वो 6.66% है, और जो टाइम है वो भी 6.66 ईयर है। जो टाइम है वो भी 6.66 ईयर है, और जो आपका रेट है वो भी 6.66% है। टाइम और रेट दोनों इक्वल थे। अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बेहद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत सारे एग्जाम में पूछा गया है। नोट कर लीजिए, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। ठीक है, जल्दी से नोट करिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 26। देखिए क्या दिया गया, ए सम ऑफ मनी बिकम 3 टाइम्स इन 10 ईयर एट सिंपल इंटरेस्ट, फाइंड रेट ऑफ इंटरेस्ट। कोई पैसे हैं वो 3 गुना हो जाते हैं। इसको मैं 2 तरीकों से बताता हूं दोस्तों आपको। यहां पे प्रिंसिपल आप कुछ भी लेट कर लीजिए, मान ले प्रिंसिपल 1 है। प्रिंसिपल कितना है, 1। तो बिकम का मतलब क्या होता है, बिकम का मतलब होता है अमाउंट। बिकम का मतलब क्या होता है, अमाउंट होती है। मिश्रधन हिंदी में क्या बोलते हैं इसको, हिंदी में बोलते हैं मिश्रधन। हो जाता है, जहां पे लिखा जाए हो जाता, वो होता है मिश्रधन। अब इसने बोला 3 गुना हो जाता है, 3 टाइम्स। 1 का 3 टाइम्स करो कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। सिंपल इंटरेस्ट की बात करें तो सिंपल इंटरेस्ट यहां पे कितना आएगा, 2, क्योंकि 1 प्रिंसिपल था, अमाउंट 3 है, तो इंटरेस्ट कितना आएगा, 2 आएगा। और टाइम उसने कितना बोला, टाइम उसने बोला 10 ईयर। जो टाइम है वो कितना बोला उसने, 10 ईयर बोला। तो आपको बताना रेट कितनी है, तो आप रेट बता सकते हो। ऐसे रेट कैसे निकलेगी, सिंपल इंटरेस्ट मल्टीप्लाई 100 डिवाइड बाय प्रिंसिपल मल्टीप्लाई टाइम। तो 10 से कैंसिल करोगे 0, तो आपका आंसर जो है वो क्या आ जाएगा, 20% आ जाएगा। ये तो बिल्कुल बेसिक है, क्या प्रिंसिपल लेंगे, अमाउंट लेंगे, सब कुछ हो जाएगा। एक मैं दूसरा तरीका बताता हूं आपको, जो तरीका आपको यहां पे यूज करना है। ऐसे क्वेश्चनों में हमेशा प्रिंसिपल को 100 के इक्वल लेट करो। हमेशा प्रिंसिपल को किसके इक्वल लेट करो, 100 के। अगर हम 100 के इक्वल लेट करते हैं तो इसका फायदा क्या होगा, तो इसका फायदा होगा सिंपल इंटरेस्ट ऑफ 1 ईयर। सिंपल इंटरेस्ट ऑफ 1 ईयर वो इक्वल होता है रेट के। अगर आपका प्रिंसिपल 100 है, अगर आपका प्रिंसिपल क्या है, 100 है, तो पहले साल का जो सिंपल इंटरेस्ट होगा वही क्या होगी, रेट होगी। अगर आपका प्रिंसिपल 100 है तो फर्स्ट ईयर का जो सिंपल इंटरेस्ट होगा वही क्या होगी, रेट। ये बात आपको ध्यान रखनी है। अब इस क्वेश्चन में कैसे अप्लाई करेंगे कि प्रिंसिपल हमने लिया 100, इसके ऊपर टाइम लगा कितने साल का, ये 3 गुना हो जाता है। 3 गुना का मतलब कितना, 300 रुपए हो जाता है। ये अमाउंट है आपकी, हिंदी में बोल सकते हो मिश्रधन है। ठीक है, ये आपका मूलधन था। जब हमने मूलधन 100 लिया तो आपका मिश्रधन कितना होगा, 300। तो यहां पे मुझे फटाफट से बताओ कि जो साधारण ब्याज है, सिंपल इंटरेस्ट है, वो कितना दिख रहा है आपको, 200 दिख रहा है।
100 से 300 हो गया तो सिंपल इंटरेस्ट कितना मिला, 200 मिला। और 200 कितने साल में मिला, 10 साल में। तो इसको 10 साल से अगर डिवाइड करेंगे तो 1 साल का 1 ईयर का जो सिंपल इंटरेस्ट है वो कितना दिखेगा आपको, 20 दिखेगा। कि 1 ईयर का इंटरेस्ट जो है वो 20 है, तो आपकी रेट भी क्या होगी, आपकी रेट भी 20% ही होगी। बस इतनी सी बात है, आपको बस इतना सा ध्यान रखना है कि प्रिंसिपल 100 है, अमाउंट हो गया 300। आप माइंड कैलकुलेशन भी कर सकते हैं, लिखने की जरूरत नहीं है। यहां से आप देख लीजिए आपका सिंपल इंटरेस्ट 200 है, और जो 200 है वो 10 साल में मिला है, जो 200 है वो 10 साल में जाके मिला है, तो 1 साल में कितना मिला होगा, 20, और वही आपकी क्या है, रेट है। ठीक है, चलिए और क्वेश्चन करते हैं इस तरह के। क्वेश्चन नंबर 27 की बात करते हैं। देखिए क्या दिया गया, ए सम ऑफ मनी बिकम 4.5 टाइम्स इन 50 ईयर एट सिंपल इंटरेस्ट, फाइंड रेट। यहां पे भी आपको रेट बतानी है। प्रिंसिपल कितना लोगे आप, 100 लोगे। बिकम का मीनिंग अमाउंट, अमाउंट कितनी हो जाती है, 4.5 टाइम, 4.5 गुना। 100 का 4.5 गुना करोगे तो 450 आ जाएगा। 100 का 4.5 गुना कैसे करोगे, 100 का 4.5 टाइम्स, ये 0 आ जाएगी नीचे, और ये आपका आंसर जो है ये कितना आ जाएगा, 450। इतना तो आपको कैलकुलेशन आना चाहिए कि अमाउंट अगर 450 है, मुझे बताओ फटाफट सिंपल इंटरेस्ट कितना होगा, 350। और ये 350 सिंपल इंटरेस्ट कितने साल में मिला, 50 साल में। तो इसको 50 से डिवाइड कर दो, 50 से डिवाइड करोगे तो यहां से निकल आएगा आपका 7, यानी कि 1 ईयर का जो SI है, जो सिंपल इंटरेस्ट है, वो कितना है, 7 है। तो आपका रेट भी कितना होगा, रेट भी आपका कितना होगा, 7% होगा। दैट्स इट, इतनी सी बात है। ठीक है, तो इस तरह के क्वेश्चन आप ऐसे टैकल कर सकते हैं कि प्रिंसिपल 100 था, अमाउंट 450 हुआ, इंटरेस्ट आया 350। ये 350 इंटरेस्ट 50 ईयर का है, इसको 50 से डिवाइड करेंगे, 1 ईयर का इंटरेस्ट आ जाएगा 7, और आपकी रेट भी क्या है, 7% ही है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 28 की बात कर लेते हैं। अब थोड़ा सा लेवल बढ़ा देगा क्वेश्चन का, देखिए कैसे कर देगा। जैसे करते हैं, सम ऑफ मनी बिकम 2 टाइम्स इन 20 ईयर, 2 गुना हो जाती है 20 साल में। ठीक है, फाइंड इन हाउ मेनी ईयर विल द सेम सम बिकम 5 टाइम्स एट सेम रेट ऑफ इंटरेस्ट, कि वही धनराशि कितने समय में 5 गुना हो जाएगी। 2 गुना हो जाती है 20 साल में। प्रिंसिपल कितना लोगे, 100। देखो ध्यान से सुनना, 100 पहले हो जाती है 2 गुना, 2 गुने का मतलब 200, कितने साल में, कितने साल में दोस्तों, फटाफट से बताओ, 20 साल में। तो मुझे फटाफट बताओ कि 20 साल का जो सिंपल इंटरेस्ट है वो कितना मिल रहा है आपको, 100 रुपए मिल रहा है। आपके पास 100 रुपए थे, 200 रुपए हो गए, डबल हो गए 20 साल में। तो 20 साल का जो सिंपल इंटरेस्ट है वो 100 रुपए है। मुझे फटाफट से बताओ 1 ईयर का सिंपल इंटरेस्ट कितना आएगा। 1 ईयर का सिंपल इंटरेस्ट आएगा 5 रुपीज। ठीक है, 20 से 100 को डिवाइड कर दोगे। अब इसने बोला कि वही प्रिंसिपल कितने टाइम में, टाइम आपको फाइंड आउट करना है, कितने टाइम में कितना हो जाएगा, 5 टाइम्स हो जाएगा, 5 गुना। 100 से 5 टाइम होगा तो अमाउंट कितनी बोल रहा है, वो अमाउंट बोल रहा है 500। ठीक है, अमाउंट 500 बोल रहा है, तो मुझे फटाफट बताओ सिंपल इंटरेस्ट कितना मिलेगा। सिंपल इंटरेस्ट मिलेगा 400। 1 साल में इंटरेस्ट कितना मिलता है, 1 साल में इंटरेस्ट मिलता है 5 रुपए। 1 साल का इंटरेस्ट 5 रुपए, हमें कितनी चाहिए, 400 रुपए। तो 400 रुपए कितने साल में मिलेंगे, 5 से डिवाइड कर दीजिए, तो आपका जो आंसर है वो आ जाएगा 80 ईयर, यानी कि 80 साल में जाकर वो 5 गुनी हो जाएगी। दोबारा से सुन लीजिए, प्रिंसिपल 100 है, प्रिंसिपल 100 है, पहले उसने बोला कि वो 2 गुना हो जाता है, 200 हो जाता है 20 साल में। तो 20 साल का जो इंटरेस्ट मिला वो कितना मिला, 100 मिला। 1 साल का जो इंटरेस्ट आएगा वो आएगा 5 रुपए। फिर इसने बोला वही धनराशि कितने टाइम में 5 गुना हो जाएगी। अब 5 गुना होगी 500, 100 से 500 ही कितना ब्याज मिला, 400। 1 साल में ब्याज मिलता है 5 रुपए, 5 से डिवाइड करेंगे तो आपका टाइम आ जाएगा 80 ईयर। ठीक है, इसको थोड़ा सा दिमाग लगाते तो ऐसे ही बोल सकते थे कि 20 साल में 100 रुपए मिलते हैं, तो 400 रुपए कितने साल में मिलेंगे, 80 साल में मिलेंगे, 80 ईयर में। ठीक है, बिल्कुल इजी क्वेश्चन है। चलिए इस तरह का एक क्वेश्चन और करवाता हूं आपको, उसको आप खुद से ट्राई करना एक बार। देखो क्वेश्चन नंबर 29 क्या दिया गया, ए सम ऑफ मनी बिकम ट्रिपल ऑफ इट सेल्फ इन 15 ईयर, 3 गुना हो जाती है 15 साल में। इट विल बी बिकम 7 टाइम्स ऑफ इट सेल्फ इन, कि वो 7 गुना कितने समय में हो जाएगी ये आपको बताना है। ट्राई करिए, ए सम ऑफ मनी बिकम ट्रिपल इट सेल्फ इन 15 ईयर, इट विल बिकम 7 टाइम्स ऑफ इट सेल्फ इन।
कि एक धनराशि जो है 3 गुना हो जाती है 15 साल में, तो बताओ 7 गुना कितने साल में हो जाएगी? ट्राई करो, फिर मैं बताता हूं आपको। जल्दी से ट्राई करके देखो इस क्वेश्चन को। आसान क्वेश्चन है दोस्तों, कर सकते हो। मैंने क्या बोला था, प्रिंसिपल कितना लेके चलेंगे? चलो मैं क्लियर बताता हूं आपको। प्रिंसिपल लेंगे 100, इस 100 पे अमाउंट हो जाती है ट्रिपल मतलब 300। तो ये कितने साल में? ये हुई 15 साल में। तो मुझे बताओ कि 15 साल का जो सिंपल इंटरेस्ट होगा वो कितना होगा? आप बोलोगे 200 होगा। ये बात आप सभी को समझ में आ गई। 15 साल का जो सिंपल इंटरेस्ट है वो कितना है? 200। अब वही धनराशि आपको करनी है 7 टाइम, तो 7 टाइम होगा तो अमाउंट कितना हो जाएगा? 700 हो जाएगा। यहां से सिंपल इंटरेस्ट बताओ कितना मिलेगा? सिंपल इंटरेस्ट मिलेगा 600, क्योंकि 100 रुपए से 700 रुपए की तो ब्याज तो 600 मिलेगा। अब दिमाग अगर लगाते कि 15 साल में 200 मिलता है, 15 साल में कितना मिलता है? 200, तो 600 कितने साल में मिलेगा? अगर ये 3 टाइम्स हो रहा है, देखो ये 3 टाइम्स हो रहा है, तो जो आपका टाइम भी है वो भी क्या हो जाएगा? वो भी 3 टाइम्स हो जाएगा, यानी कि जो आपका आंसर है वो आ जाएगा 45 ईयर। इतनी सी बात थी। बिल्कुल आसान क्वेश्चन है, आप आराम से कर सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 30 की बात कर लेते हैं। चलिए, ए सम ऑफ मनी लेंट ऑन सिंपल इंटरेस्ट इज 2.32 टाइम्स ऑफ itself इन 5 years एंड 6 month। कोई पैसे हमने सिंपल इंटरेस्ट पे इन्वेस्ट किए, वो 2.32 गुना हो जाते हैं 5 साल 6 महीने में। इन हाउ मेनी ईयर्स इट विल बिकम ट्रिपल्स, कि कितने टाइम में वो 3 गुना हो जाएंगे। और आपको टाइम जो है वो साल और महीनों में दे रखा है, जो आपको टाइम है वो साल और महीनों में दे रखा है। तो क्वेश्चन वैसा ही है। प्रिंसिपल को कितना लेंगे यहाँ पे फटाफट बताओ मुझे। प्रिंसिपल को लेंगे 100, प्रिंसिपल को 100 लेंगे तो आप अमाउंट हो जाएगा 332। अमाउंट कितना हो जाएगा? 332। ध्यान से देखना, ये 332 अमाउंट जो है ये कितने साल में हुआ है? 5 साल 6 महीने में। और 5 साल 6 महीने का जो सिंपल इंटरेस्ट है वो दिखाई दे रहा है आपको 132। 100 से 230 हुआ, 232 हुआ, तो इंटरेस्ट कितना हो? 132। और ये इंटरेस्ट कितने टाइम का है? ये इंटरेस्ट 5 साल 6 महीने का है। कितने साल का? 5 साल 6 महीने का। ध्यान से सुनना, 5 साल 6 महीने को बोल सकते हैं 66 महीने। फटाफट बताओ, 66 महीने का जो सिंपल इंटरेस्ट है वो 132 है। अरे 5 साल में कितने महीने होंगे? 60 महीने होंगे। एक साल में 12 महीने होते हैं, तो 5 साल में 60 महीने और 6 महीने, टोटल हो जाएंगे 66 महीने। कैलकुलेशन करने में इजी रहेगा ताकि टाइम में कंफ्यूजन ना हो। ठीक है, मैंने मंथ में चेंज कर लिया तो ये जाएगा 66 मंथ। 66 मंथ का सिंपल इंटरेस्ट 132। तो मुझे कोई बताएगा कि 1 मंथ का सिंपल इंटरेस्ट कितना होगा? 1 मंथ का सिंपल इंटरेस्ट ओनली 2 रुपीज। ये बात ध्यान से देख लीजिए। 66 महीने में 132 रुपए मिले तो 1 महीने में 2 रुपए मिलोगे। अब आपको क्वेश्चन दिया गया वो ट्रिपल कितने टाइम में हो जाएगा? ट्रिपल का मतलब अमाउंट कितनी हो जाएगी? 300। अमाउंट 300 हो जाएगी तो मुझे बताओ सिंपल इंटरेस्ट कितना मिलेगा? सिंपल इंटरेस्ट मिलेगा 200। सिंपल इंटरेस्ट मिलेगा 200। 1 महीने में कितना मिलता है? 2 रुपए। 1 महीने में 2 रुपए मिलता है तो 200 रुपए कितने महीने में मिलेंगे? तो आप बोल सकते हो 100 मंथ में। कितने मंथ में मिलेंगे? 100 मंथ में। और 100 मंथ को लिख सकते हो 12 8 96, 12 8 96। तो दोस्तों 8 ईयर आपके कंप्लीट हो जाएंगे और 4 मंथ आपके बचेंगे। तो आप इसको बोल सकते हो 8 ईयर एंड 4 मंथ। ये आपका आंसर आ जाएगा। बेहद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, इसको आराम से नोट कर लेना। हमने क्या किया कि सिंपल जो 5 ईयर 6 मंथ है इसको मंथ में कन्वर्ट कर लिया कि 66 मंथ का सिंपल इंटरेस्ट 132 है तो 1 मंथ का तो 2 रुपये आएगा। 66 से 132 को डिवाइड कर देंगे, 2 रुपये आ जाएगा। अब बोला कि वही प्रिंसिपल 3 टाइम्स हो जाए, ट्रिपल हो जाए, 3 टाइम्स 300 हो जाएगा। इंटरेस्ट कितना मिलेगा? 200। 1 महीने में मिलता है 2 रुपए तो 200 रुपए मिलेंगे 100 महीने में। करेक्ट। 100 महीने को चेंज करेंगे तो 8 साल 4 महीने हो जाएंगे। यही आपका आंसर है। ठीक है, चलिए 30 क्वेश्चन आपके कंप्लीट हो गए हैं। अब ये टॉपिक आगे चलेगा, 1-2 पार्ट और बनेंगे इसके। ठीक है, आज का सेशन यहीं तक रखते हैं, यहीं पे पूरा करते हैं। तो दोस्तों अगर आपको हर एक क्वेश्चन अच्छे से समझ में आया है तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए। कोई आपकी क्वेरी है, कोई आपका डाउट है, कोई आपकी प्रॉब्लम है, वो आप कमेंट कर सकते हैं, उसका समाधान कर दिया जाएगा। ठीक है दोस्तों, और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर किया करो ताकि अपने और दोस्त भी इसका फ़ायदा उठा सके।
ठीक है, मिलते हैं अगले सेशन में। ओके बाय, टेक केयर।